नमस्कार, मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे अप्रैल 2025 में विशेष रूप से तुला राशि के जातकों को अप्रैल में ग्रहों की स्थिति के कारण से, गोचर की स्थितियों के कारण से क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता है और कौन से वो उपाय हैं जो आपके लिए लाभप्रद रह सकते हैं अप्रैल में। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। ग्रहों की स्थितियों की अगर मैं बात करूं तुला राशि में, तो सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को मूल रूप से आपके उच्च के होकर के आपके सप्तम भाव में जो है आएंगे। वहीं मंगल देव जो है आपके 3 अप्रैल को जो है कर्म भाव में जो है आपके गोचर करेंगे और मूल रूप से आपके वो नीच के रहेंगे। तो यहाँ आपको कुछ दिक्कतों का सामना मंगल देव करवा सकते हैं। और कार्य क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो मूल रूप से 15 अप्रैल से जो है आपके सूर्य उच्च के होंगे। तो आपके महीने की शुरुआत में 1 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक आपको विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में सावधानी रखनी होगी। अपने कलीग्स, सीनियर जो है आपके इमीडिएट बॉस हैं, उनसे आपको सामंजस्य रखना होगा। अन्यथा कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर से कुछ विवाद होना, तालमेल में जो है आपके अप डाउन्स होने के कारण से आपको अपने सीनियर्स, इमीडिएट बॉस के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। तो यहाँ आपको विशेष रूप से अपने एग्रेशन पर, गुस्से पर जो है नियंत्रण रखना होगा और साथ साथ आपको अपने वाणी पर धैर्य रखना होगा और संवाद में सामंजस्य आपको बिठाना होगा। और अगर मैं बात करूं तो शुक्र देव के साथ साथ बुध, राहु, शनि जो है आपके साथ में जो है 13 अप्रैल तक विशेष रूप से सूर्य भी जो है आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल से सूर्य ट्रांजिट होंगे। तो शेष जो ये ग्रह हैं वो आपके छठे भाव में जो है गोचर करेंगे। तो यहाँ कुछ दिक्कतों का सामना जो है इन ग्रह योग के कारण से आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय के लिए जो है यहाँ कुछ समस्याएं आ सकती है, पार्टनरशिप में कुछ समस्याएं आ सकती है। वहीं अगर आप नई जॉब की तलाश करते हैं या आप कोई नया व्यवसाय डालना चाहते हैं तो आपको इस महीने जो है इन कार्यों को स्थगित करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। अदरवाइज आप 14 तारीख के बाद में अगर कोई प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन उसमें शुभाशुभ परिणामों में आपको कुछ कमी मिल सकती है। तो आपको मेरा यहाँ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपको विशेष रूप से अप्रैल के महीने में जो है नए कार्य को और जॉब की तलाश जो आप कर रहे हैं उसे स्थगित करना जो है श्रेयकर रहेगा। जिस कार्य में आप अभी लगे हुए हैं, वर्तमान में आप जहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं या व्यापार में जो भी स्थितियां आपकी चल रही है, उन्हें स्टेबल रूप से जो है आप मेंटेन करते हुए उन्हें करते रहें तो ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। अच्छी जो है सिचुएशन आपके आने के बाद में आप जो है स्टेप उठा सकते हैं, क्योंकि कर्म भाव पर जो है नीच के मंगल का होना आपको कुछ दिक्कतें दे सकता है। वही अगर मैं बात करूं तो लग्नेश जो है वो आपके छठे भाव में, राहु शनि जो है मूल रूप से जो है आपके नीच के बुध के साथ में होकर के आपके नीच मग राजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन लग्नेश पीड़ित है और एक ही भाव में मित्र ग्रह होने के बावजूद जो है मूल रूप से वो शत्रु हो जाते हैं। तो यहाँ इसका नकारात्मक परिणाम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो नौकरी को लेकर के और आपके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं जो है तुला राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव के साथ साथ जो है आपको रक्त संबंधित समस्याएं होना और विशेषकर तुला राशि जातक जो महिलाएं हैं उन्हें गायनिक संबंधित समस्याएं होना और रक्त स्त्राव होना और विशेष रूप से जो है आपको बीपी से संबंधित समस्याएं जो है देखने को मिल सकती है और दुर्घटना के योग जो है वो बने हुए हैं। तो यहाँ आपको अपनी हेल्थ के प्रति भी जोड़ा जो है सजग रहना होगा तुला राशि के जो भी जातक हैं। और व्यापारियों को व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और मूल रूप से नए कार्य हेतु ये समय जो है अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र के साथ साथ आपके स्वास्थ्य में भी जो है आपको सजग रहना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं निवेश के लिहाज से जो अप्रैल का महीना है वो ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं है, लेकिन आप अगर भूमि भवन या प्रॉपर्टी में कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। आपको भूमि भवन से जो है आपको लाभ मिल सकता है, उनमें निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। तो यहाँ आप निवेश के लिहाज से लंबा निवेश करने से पूर्व अपनी कुंडली का पूर्ण आकलन करवा करके निवेश करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। या किसी भी शुभ चिंतक से या आपके परिवार में जो वरिष्ठ हैं उनसे आप सलाह करके जो है राय लेकर के कोई कार्य करें
तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में जो है आपका वैवाहिक जीवन मूल रूप से सामान्य स्थिति में रहेगा। 1 से 13 अप्रैल तक जो है कुछ समस्याओं जो है आपको उससे रूबरू होना पड़ सकता है, लेकिन 15 अप्रैल के बाद में आपके वैवाहिक जीवन में जो है समय आपके पक्ष का रहेगा और आनंदमय रूप से जो है आपका जीवन वैवाहिक जीवन चलेगा। प्रेम जीवन जो है मूल रूप से आपके सुखद और सामान्य रहने वाला है। विद्यार्थियों को जो है मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो उन्हें परिश्रम करना होगा, क्योंकि मंगल की जो है आपके अष्टम दृष्टि जो है वो आपको प्रभावित करेगी और आपको मेहनत के बाद में जो है परिणाम देखने को मिलेंगे। तो तुला राशि के जो अभ्यर्थी और विद्यार्थी हैं उन्हें मंगल के कारण से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। अथक परिश्रम और मेहनत करते हुए अगर आप जो है अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए अगर परिश्रम करें तो आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। अभ्यर्थियों को जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर वो संलग्न है तो वहां पर जो है मूल रूप से आपको परिश्रम के बाद में सफलता मिल सकती है। भाग्य का साथ जो है वो आपको सामान्य रूप से मिलता रहेगा अपने अप्रैल के महीने में, और परिश्रम के दम पर जो है वो आपके कार्य सिद्ध होंगे अप्रैल के महीने में। और यात्राओं को मेरा यह कहना रहेगा कि अप्रैल में आप स्थगित रखें, क्योंकि उन यात्राओं से केवल और केवल मानसिक रोग और मानसिक तनाव और मानसिक स्ट्रेस जो है वो आपको मिल सकता है, उद्वेग आपके रह सकता है और उस यात्रा का जो परिणाम है वो न्यून रहने वाला है। तो अप्रैल में तुला राशि के जातकों को यात्राओं को जो है स्थगित रखना विशेष रूप से लाभप्रद रह सकता है। शत्रु विरोधी जो है उनको लेकर के आपको यहाँ पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब आपके अप्रैल के महीने में शत्रु और विरोधी जो है परास्त होंगे, शांत होंगे और कोर्ट कचहरी में कोई भी अगर मामला आपका लंबित चल रहा है तो उसमें फैसला जो है आपके पक्ष का बनना शुरू होगा। परिणाम आपके पक्ष के जो है आपको मिल सकते हैं और आमदनी के लिहाज से एक से जो 13 तारीख तक का जो समय है उसमें अत्यधिक खर्च होना, फिजूल खर्ची होना आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं 14 तारीख के बाद में आपके इनकम सोर्स जो है बढ़ने शुरू होंगे और साथ साथ जो है आपकी आमदनी बढ़नी शुरू होगी और बचत करने में आप सफल रह सकते हैं। अप्रैल के महीने में 14 तारीख के बाद में विशेष रूप से आप जो है धन संचय करने में सफल रह सकते हैं। अगर मैं उपायों की बात करूं मूल रूप से तो तुला राशि के जातकों को गणेश चालीसा के पाठ के साथ साथ बुध का दान करना और शुक्र का दान करना, शुक्र के बीज मंत्रों का जो है नियमित रूप से एक माला जाप करना आपको लाभान्वित कर सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।